बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में नान खताई की रेसिपी बना रहे हैं। बग़ैर ओवन के आप इसको घर पे किस तरह से रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की और मुंह में घुल जाने वाली। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर, कि ये किस तरह से रेडी होगी घर पे। तो गौर से देखिएगा वीडियो को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो आप नोट कर लीजिए। तो जी 250 ग्राम मैदा लिया है, 2 कप रेगुलर चाय वाले कप जो हैं वो आप मेजर कर लें और अच्छे से इसको 2 बार छानना है आपने। और हाफ कप इसमें चीनी का जाएगा, उसको आपने मिक्सी जार में पीस लेना है। और जी 200 ग्राम इसमें घी जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा। और पौना कप तकरीबन, तो ये रूम टेम्परेचर पे है। 4 टेबलस्पून इसमें नीडो खुशक दूध जो होता है वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें इलायची पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। और 2 चुटकी जो है इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, जो चनों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम। और बेकिंग पाउडर जो है वो हम डालेंगे केक वाला हाफ टेबल स्पून। तो इस तरह से पैकिंग होती है इसकी, ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो जी मिक्सिंग बाउल में घी को डाल लेंगे, ये रूम टेम्परेचर का मेल्टेड घी है। और इसमें चीनी डाल के आपने 6 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करना है कि इसका कलर ऑफ वाइट हो जाए और चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाए इसमें ना। तो इस तरह से इसके अंदर अब डालेंगे खुशक दूध पाउडर, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और 2 चुटकी आपने खाने वाला सोडा डालना है। और जस्ट इसको मिक्स करना है इसमें। और फिर हम मैदा जो है वो डाल के इसको हम हाथों से जो है मिक्स कर लेंगे। तो मैदे को आपने ज़रूर 2 बार छानना है। तो हाथों की फिंगर टिप्स से आपने इसको गूंदना है आहिस्ता आहिस्ता हाथ से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये इस तरह देखें अब डो फॉर्म में आ गया है, ये बिल्कुल भी हाथों के साथ चिपक नहीं रहा। तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस तरह से दबा के आपने देखना है इसको। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको आधा घंटा हम ढक के फ्रिज में रेस्ट देंगे। और ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया। इजीली आपको मार्केट से, बुक स्टोर से मिल जाएगा। तो एक हमने ये मेजरिंग जो है टेबल स्पून लिया है, उससे हमने जो है ये थोड़ा सा अमेज़ा इसका ले लिया है। और राउंड शेप में हम इसको बनाएंगे, प्रेस करेंगे। और जिस तरह से हम शामी टिक्की वगैरह बनाते हैं उस तरह से छोटा सा हमने ये बना लेना है। और इस तरह बना के ट्रे में रखते जाएंगे। और बेकिंग ट्रे को मैंने बिल्कुल भी ग्रीस वगैरह नहीं किया, ऐसे ही रखा था इसको। और जी दूसरा भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपने बना लेना है और थोड़े थोड़े से फासले पे आपने रखना है क्योंकि ये बेक होके बड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से तमाम मैंने रेडी कर लिए। और थोड़ा सा बच गया था, उसको मैं दोबारा से बना लूँगी। और एक जर्दी ली अंडे की और 2 चुटकी इसमें हम जर्दा रंग डालेंगे। और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर ब्रश की मदद से आपने इसको जो है सेंटर में लगा लेना है। ज़्यादा भी नहीं लगाना आपने कि नीचे आके गिरेगा तो फिर ये बिस्किट्स जो हैं ख़राब होंगे। तो फिर हम 30 से 35 मिनट जो है हम इसे प्री हीटेड पॉट में रखेंगे। इसको मैंने 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे प्री हीट किया था। और जो है इसके सुराख में भी मैंने जो है पेपर लगा दिया ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो 30 मिनट में मैं इसको चेक करूँगी। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ होगी। 30 मिनट में ये कुक हो गए थे। इसको आपने निकाल लेना है और आधा घंटा 1 घंटा पंखे के नीचे रखें। तो बिल्कुल ये जब ठंडे हो जाएंगे तो तब आपने इसको यूज़ करना है। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। तो ज़बरदस्त से, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको टी टाइम पे घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।